शोरूम से टेस्ट ड्राइव के नाम पर बाइक ले जाना और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाना। दिल्ली में हाई एंड बाइक चोरी का ये नया तरीका अब पुलिस ने पकड़ लिया है। रोहिणी जिले के विजय विहार थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है जो टेस्ट ड्राइव के बहाने महंगी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो जाता था। पूरा मामला तब सामने आया जब 19 मार्च 2026 को एक रॉयल एनफील्ड शोरूम से टेस्ट ड्राइव के दौरान बाइक चोरी हो गई। इसके बाद इंस्पेक्टर मनोहर लाल की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर आरोपी पुनीत सतीजा को भड़सवा डेयरी इलाके से दबोच लिया। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से चोरी की जावा 42 बॉबर बरामद हुई और पूछताछ में उसने कई और वारदातों का खुलासा किया। उसकी निशानदेही पर 5 और हाई एंड बाइक बरामद हुई हैं और अब तक 9 चोरी के केस सुलझाए जा चुके हैं। चौंकाने और दिलचस्प बात यह है कि आरोपी बीकॉम ग्रेजुएट है और पहले बीबीए भी कर चुका है और फिलहाल एमबीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और पहले खुद बाइक शोरूम में काम भी कर चुका है, जिससे उसे इस पूरी सिस्टम के लूप होल्स का पता था। पूरे तरीका का पता चलने के कारण उसे बाइक चोरी करने में आसानी होती थी। अब सुनिए इस पूरे मामले पर क्या कहना है डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल का पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल जवाब के साथ। बड़े सेंसेशनल इसलिए कह सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा लड़का जो एमबीए परस्यू कर रहा है फर्स्ट ईयर में और जिसने पहले किसी बड़ी जो हाई एंड मोटरसाइकिल्स होती हैं उस कंपनी में एक इंटर्नशिप भी करी उसने 6 महीने की, तो उसको एक आइडिया आता है कि किस तरीके से सिस्टम के लूप होल का फ़ायदा उठा के हाई एंड मोटरसाइकिल्स को चुराया जा सकता है और उसको वो बेचा जा सकता है। सो हमने एक एक्यूज को गिरफ्तार किया है। FIR नंबर 158/26। इनका नाम जो है पुनीत सतीजा जो इनका नाम है और ये ऑलरेडी बीबीए कर चुके हैं। और तो इन्होंने ये क्या करते थे कि अपना एक फर्जी सा आईडी बना के बड़े बड़े हाई एंड मोटरसाइकिल्स के शोरूम में जाके वहाँ पे टेस्ट ड्राइव के लिए लेके उसको चुरा के धक्का वक्का दे के भाग जाते थे। सो ऐसे 6-7 इन्होंने करीब 9 केसेस करे हैं। बहुत डेस्परेटली ये ही वाज वर्किंग ऑन इट। पिछले 13 दिसंबर 2025 से इसने शुरू किया ये काम करना और उसके बाद ये 9 मोटरसाइकिल्स इस तरीके की हाई एंड की चुरा चुका है जिसकी कीमत 4.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख मिनिमम तो जो इसने चुराई है वो 3 लाख की मोटरसाइकिल्स हैं। सो हमने एक बहुत जगह से कंप्लेंट्स भी आ रही थी, हमारे एरिया से भी काफ़ी आई थी, तो हमने एक टीम बनाई और इसको स्पेशली इस पे ध्यान रखना शुरू किया। हमने जो मोटरसाइकिल डीलर्स हैं उनको बोला कि जब भी आप टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ियाँ दें तो उस पर एक GPS ट्रैकर लगा दें। हमारी ये जो योजना है वो सफल हुई। ये ट्रैप में फंसा, इसने मोटरसाइकिल ली और ये लेके भाग गया। इसको नहीं पता था कि एक नई मोटरसाइकिल जो टेस्ट ड्राइव के लिए दी जा रही है उसके अंदर एक GPS ट्रैकर हो सकता है। हमारी टीम के जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं और SHO साहब, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। जो हमारे हेड कांस्टेबल्स हैं, मैं उनके नाम प्रदीप, विकास और ओम प्रकाश और प्रशांत, उन्होंने भी इसमें बहुत अच्छे से काम करा। तो जैसे ही ये मोटरसाइकिल लेके भागा, नॉर्मल जो कॉल्स होती हैं हमारे पास कॉल आई कि हमारी MV थेफ्ट हो गई है। नॉर्मली हमने उस पर काम करना शुरू किया। हमने देखा कि ये मोटरसाइकिल कहाँ है, हमने जाके इनको ट्रैप किया, हमने इनको अरेस्ट किया। बाद में जब हमने इनको अरेस्ट कर लिया तो पता चला, जब इंटरोगेट किया हमने इनको, तो पता चला कि इसने 9 ऐसी वारदातें और करी हैं जो इसने हमें बताई। ये मॉडल टाउन, साकेत, सीमापुरी, तिलक नगर, विजय विहार, सारी डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर लूँगा। करीब 9 इसने वारदातें करी। हमने 6 मोटरसाइकिल्स रिकवर कर ली हैं और इसमें रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650, जावा बॉबर, होंडा CB 350, जावा बॉबर अगेन, बुलेट, गुरिल्ला, जावा बॉबर अगेन। तो जो ये दिल्ली से ही नहीं गुड़गांव से भी चोरी करता था, उनकी भी हमने एक FIR जो वो अयोध्या में भेज दी है, हमने वहाँ से उनको इन्फॉर्म कर दिया है। हमने करीब 9 केस इसमें सॉल्व करे हैं और इस अक्यूज़ को अरेस्ट किया है ताकि ये ना हो। और साथ में एक जागरूकता अभियान भी हमने चलाया है कि जब भी आप जो बाइक के शोरूम वाले हैं या फिर मोटरसाइकिल्स के शोरूम वाले हैं या फिर हाई एंड जो ऑटो शोरूम वाले हैं, जब भी आप उसके लिए दें तो टेस्ट ड्राइव के लिए भी गाड़ी दें तो उसमें एक GPS ट्रैकर अपना लगा के रखें सेफ्टी के लिए और अपने व्यक्ति को साथ रखें ताकि आपके साथ ऐसी घटना ना हो। तो कभी 60,000 की, कभी 1 लाख की, जिस तरीके से उसको ग्राहक मिल जाए।
जो चोरी की मोटरसाइकिल्स होती हैं उसके पेपर, जैसे ये नकली थे तो अगर 1 लाख की कोई मोटरसाइकिल खरीद रहा है वो खरीद लेगा। सर अभी एक ही बंदा पकड़ा गया, इनके ये अकेला ही है व्यक्ति, अकेला ही कर रहा ये अकेला ही काम करता है और समझदार है। इसके फादर का शोरूम भी था, जो ऑटो पार्ट्स होते हैं उसका। उसके बाद इसने एक बड़ी कंपनी में, नाम नहीं लेना चाह रहा, वहाँ पे 6 महीने इंटर्नशिप भी करी है जब ये अपना BBA वगैरह कर रहा था। तो इसको इतनी नॉलेज हो गई, इसको पता चल गया कि यहाँ ये लूप होल होता है, इस तरीके से मैं बाइक चोरी कर सकता हूँ और लेके भाग जाऊँ। तो टोटल अब तक कितने व्हीकल्स? हमने 6 व्हीकल्स रिकवर करे हैं और 3 ट्रेस कर लिए हैं। हमने जो कंसर्न पुलिस है उनको बता दिया है ताकि वो वहाँ से लें। एक अयोध्या में भी है जो आपको बताया, हमने वहाँ पे बात करी कि ये चोरी का है, तो हमने गुड़गांव पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है ताकि वो अपनी केस में उस बाइक को रिकवर कर लें। दिल्ली itself में कितने शोरूम्स थे दिल्ली में? दिल्ली में इसने 8 वारदातें करी हैं, उसमें से 6 हमने रिकवर कर लिए हैं, बाकी 2 पे हमारी टीम लगी हुई है, वो भी हम रिकवर कर लेंगे। नहीं, शोरूम में जाता था और बिल्कुल जैसे रिफाइंड पॉलिश्ड व्यक्ति होते हैं वैसे गया जाता था कि मैं को बाइक खरीदनी है, और अपना जिसका प्रोफाइल भी है BBA MBA परस्यू कर रहा है फर्स्ट ईयर में, MBA भी 1.5-2 साल का ही होता है, तो वो लोग भी झांसे में आ जाते थे और दे देते थे कि हाँ हाई एंड कस्टमर है, ही इज़ कमिंग हेयर टू बाय ए न्यू बाइक, तो वो लोग दे देते थे, अपना एक व्यक्ति लगा के धक्का दे के भाग जाता था। जब बाइक चला रहा है अकेला ही टेस्ट ड्राइव लेगा। फराटेदार इंग्लिश भी बोलता है और पढ़ा लिखा भी है, एक्सपीरियंस भी है बाइक्स का, और इसको एक्सेसरीज का भी एक्सपीरियंस है और इस सिस्टम का लूप होल भी है, तो एक पढ़ा लिखा समझदार क्रिमिनल है। वो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं प्रॉपरली। जैसे हमें पता चला है कि आप नॉर्मली किसी वेबसाइट पे डाल देंगे कि ये मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, क्योंकि ये इतना पढ़ा लिखा है कि दूसरे लोग भी झांसे में आ जाते हैं, हाँ ये बेच ही रहा होगा। वो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मैं अभी क्या है, बिकॉज बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है, हमने इसको कल ही पकड़ा है और रिकवरी करी है, और हम ज़्यादा डिटेल देंगे तो बाकी जो हम रिकवरी करने वाले हैं शायद वो बाधित हो जाए। हाँ प्लीज़। अयोध्या से नहीं चुराई है, अयोध्या में बेची है जी। क्यों जरूरत थी, क्यों ऐसा करता था कि पता चला कि जब फैमिली अच्छी थी ये सब कुछ था? जो एक्सेसरी का शोरूम था, इसमें इसको 25 लाख रुपए का लॉस हुआ था। उसके बाद तो फैमिली बैकग्राउंड उसका इतना अच्छा नहीं था। फिर जब आपको सिस्टम के लूप होल पता चल जाए, देखिए हमेशा समाज में ना 2 चॉइसेस होती हैं, एक गुड और बैड की, और बैड एंड ईजी मनी इज़ वेरी ईजी। तो जब आपको लगे ईजी मनी की लत लग जाए तो आप क्राइम की तरफ जाते हैं। हमारा यही संदेश है कि यूथ को भी कि क्राइम की तरफ ना जाएं, मेहनत करें, और देश की इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी अगर आप इस तरह का क्राइम कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, देश की प्रगति में आप योगदान नहीं कर रहे। वही 13 दिसंबर 2025 से लेके, मैं आपको FIR नंबर भी बता सकता हूँ, 3 महीने के अंदर से 9 बाइक से ज़्यादा। देखिए केस FIR नंबर 158/26 18 जनवरी को करी, फिर 16 मार्च, 16 फरवरी, 23 फरवरी, 23/12 को, 3 जनवरी को, 18 फरवरी और 13/12 को पहली। इस तरीके से 3 महीने में इतना डेस्परेट हो गया, 9-10 बाइकें इसने चोरी कर ली, और आने वाले टाइम में और करता अगर हम इसे नहीं पकड़ते तो। आप नॉर्मली मैं बताता हूँ, आप तो कहीं पे भी रख सकते हैं, आप किसी भी पार्किंग में जाके पार्क कर दीजिए, कौन पूछ रहा है ना? इतनी सारी जगह होती हैं कोई भी चीज़ रखने की, मतलब, और क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना, ऐसी जगह ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ऐसे मतलब कोई किसी को शक हो, कहीं भी लाइए कहीं भी पार्क कर दीजिए। जैसे आपने बोला कि उसके फादर का खुद का भी काम था यही, तो वहाँ नहीं, एक्सेसरी का काम था, नहीं रेवाड़ी में था, रेवाड़ी में, इट्स वेरी फार अवे। नहीं, ही इज़ ए न्यू क्रिमिनल, बट पहली क्राइम में इसके 9 इन्वॉल्वमेंट हमें सामने मिल गए। PDF एडिटर ऑनलाइन दिखा देता था अपने फ़ोन में।